उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। ऐड कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि वो आ जाएं और आज की क्लास का आनंद लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनका गठन हुआ, किसने किया, किस वर्ष किया, तो इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ बात किया था, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, ये तो ऐसी संस्था जिसके बारे में कोई पेपर आपसे बचा नहीं होगा या एग्जामिनर से जिसमें ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो इसकी संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे दोस्तों। कौन थे? A.O. ह्यूम। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि A.O. ह्यूम कौन थे? तो ये दोस्तों एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की हुई थी। अच्छा, स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1885 है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि देखिए, संस्थापक तो ये, लेकिन इनके साथ में जो सहयोगी थे जिनका नाम अक्सर नहीं लिया जाता है, वो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा करके जी थे। ये दो लोग थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसके स्थापना में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो पहली इसकी मीटिंग हुई थी, अच्छा थोड़ा सा और इसी में देखिए, मीटिंग जब हुआ या इसकी स्थापना, जो इस समय कितने अनुयायी थे? उस समय 72 यानी 72 अनुयायी थे दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई कहाँ हुई? वो बॉम्बे में एक स्कूल था, गोकुल दास महाविद्यालय करके, वहां पर इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। और इसी से ये क्वेश्चन तो हमारे ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो भी थे इतने ही इनसे बनते हैं। देखिए, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका अगर देखेंगे तो आप 2-3 लेक्चर ही है, क्योंकि इसकी जो सेशंस, एनुअल सेशंस होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कुछ यानी कुछ ईयर, सेलेक्टेड ईयर है, उन्हीं से पूछे जाते हैं। देखिए, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी करके थे। फिर पूछ लेता है कि अच्छा कौन सा ईयर है? फिर 1907 में जब इसका विभाजन होता है। फिर लखनऊ अधिवेशन, जो जहाँ पर ये नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं। फिर इससे इसका विभाजन होता है दूसरी बार 1918 में। तो ऐसे करके कुछ जो ईयर्स होते हैं। फिर लाहौर अधिवेशन आप देख लोगे 1929 में। तो ये कुछ आपको याद कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनके लिए हम अलग से एक लेक्चर बना लेंगे, उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक आपको क्या रखना है यार कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और कब हुआ? 1885 में हुआ दोस्तों। चलिए अगला बात कर लेते हैं, वेलूर मठ। देखिए, वेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके बारे में कौन नहीं जानता? इनके बारे में चलिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1963 को। अच्छा, कहां पर? बंगाल में। आप देखेंगे आज जो इस समय बंगाल राज्य है वहां पर हुआ था। अब इन्हीं की देखिए, जो 12 जनवरी है, इन्हीं के जन्म स्मृति में क्या है? 1985 में जो उस समय की सरकार थी, उसने क्या किया? अनाउंस किया कि ये जो 12 जनवरी है, ये क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस तो एक होता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो वो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, वो किस दिन मनाया जाता है? वो 12 अगस्त से। और कब से ये पहली बार कब मनाया गया? तो आप जाने रखिएगा, सन 2000 में ये पहली बार। और ये कब? सन 1985 में इसकी शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस क्या है दोस्तों? 12 अगस्त। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वेलूर मठ की स्थापना कब हुआ? 1887 में दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि वेलूर मठ किस राज्य में है? तो आप बताएंगे किस में? बंगाल में है। अब पूछ लेगा ये किस नदी के किनारे है? तो आपको क्या बताना है? हुगली नदी के किनारे पड़ता है ये। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इनका जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। लेकिन अब बात आता है कि इनको स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद किसने कहा? तो इनके ही एक शिष्य थे जो कि इनसे 2 वर्ष बड़े थे उम्र में। उनका नाम वो राजा अजीत सिंह जी थे। उन्होंने इनको विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। अच्छा, तो चलिए हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। देखिए, इनका एक बहुत ही जो उस समय पूरे विश्व में क्या किया, भारत
का जो नाम का है वो डंका बजा दिया इनके अभिभाषण ने। जो इन्होंने अभिभाषण कब दिया? 11 सितंबर 1893 में। कहाँ? शिकागो। जो एक धर्म सभा थी, धर्म सभा थी, विश्व सम्मेलन था, वहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पर जानते हैं दोस्तों, जब इन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो क्या हुआ? पूरे विश्व, वहाँ पर जितने भी लोग थे, पूरी तालियों से पूरा जो हॉल था वो गड़गड़ाहट से भर गया। और उसी अभिभाषण के बाद जो है भारत का जो डंका है पूरे विश्व में बज गया कि हाँ, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे विश्व के बारे में, जो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में उसके थीसिस को लेकर आगे बढ़ रहा है वो व्यक्ति। तो इसके लेकर क्या हुआ, इस जो भारत की ख्याति है पूरे विश्व में फैली। अगर आपने उस अभिभाषण को अभी भी नहीं सुना है तो जाइए दोस्तों सुनिए, यूट्यूब पर आप सर्च करिए शिकागो सम्मेलन का जो अभिभाषण है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उसको एक बार देखिए, आपके अंदर भी वो आग लगेगी कुछ ना कुछ कर गुजरने की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप भी क्या करना है? रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कि इनकी जब भी अगर दोस्तों आपको टाइम मिले इनकी जीवनी जरूर पढ़िए। इनका पूरा जो जीवनी है जब आप पढ़ेंगे ना, आपको एक अंदर से आग जग जाएगी कुछ ना कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। मात्र 29 साल की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाकर और क्या कर गए? स्वर सिधार गए। लेकिन वो जो काम उन्होंने किया, देखिए, अच्छा भाई और बहनों, आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो वो कहाँ से प्रेरित है? ये स्वामी विवेकानंद जी से ही प्रेरित भाषण है, जो वो अपने हर संबोधन में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो उसी पर ये कहाँ से प्रेरित है? यहीं से प्रेरित है। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं अपनी एक अलग से संस्था जो है अभिनव भारत संस्था। वैसे तो ये देखिए, अब जो इधर आप बात करेंगे हम लोग, वो अब राजनैतिक संस्थाएं ज़्यादातर होंगी। अभी तक हम बात कहते धार्मिक और सामाजिक संस्था जो बन रही थी उस सुधार के लिए, लेकिन अब राजनैतिक सुधार के लिए ये सभी संस्थाएं। अभिनव भारत संस्था जो है, इसके संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर, और इन्होंने अपने भाइयों की मदद से इस संस्था को स्थापित किया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। तो कुछ जो और महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो संस्था है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब किया था? 1905 में। अच्छा, इनके बारे में जानिए। इनको जो है गांधी जी का राजनैतिक गुरु कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? गांधी जी जब वापस आए अफ्रीका से, तो उनको प्रेरित किया जो भारतीय आंदोलन है उसमें शामिल होने को, उसको लीड करने के लिए। तो इन क्या है? गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला बात करते हैं मुस्लिम लीग। अब देखिए, इधर जो आप बेसिकली पढ़ेंगे वो ज्यादातर राजनीतिक संस्थाएं हैं, मतलब राजनीतिक सुधार के लिए सभी संस्थाएं बनती हैं। देखिए, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का जो स्थापना की किसने? आगा खान ने और सलीमुल्लाह ने। कब किया था दोस्तों? 1906 में। और इसका स्थापना कहाँ किया था? आज जो देख रहे हैं आप, ढाका बांग्लादेश जो है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये अगली समिति, उसके बारे में बात कर लेते हैं, अनुशीलन समिति। देखिए, ये ऐसी समिति है कि इसके बारे में जो एक पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अभी ये जानिए इसके बारे में कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। कब किया था दोस्तों? 1907 में। लेकिन इसकी जो स्थापना इस नाम से थी वो 1902 में ही हो गई थी। तो इसकी पूरी जो हिस्ट्री है दोस्तों हम एक अलग से लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। और कब हुआ? 1907 में। अगला हम बात करेंगे गदर पार्टी। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप जानिए इसके संस्थापक कौन है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। लाला हरदयाल दे थे, वो किसके संस्थापक हैं? गदर पार्टी के संस्थापक थे। और इसमें काशीराम जी भी थे। और इसकी स्थापना कब होती है? 1913 में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यही रोकते हैं, कल नेक्स्ट डे इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।